हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने इस वेदांत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों का एक डिमांड था, लगभग हर वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास 12th के क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी। तो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो रही है। मैं लेकर आ रहा हूं क्लास 12th भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, लेकिन आज उसका एक छोटा सा डेमो क्लास होगा। फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में क्लास रन करने लगेंगी। पर उससे पहले मुझे हर उस क्लास 12th के बच्चे से ये उम्मीद होगा कि इस छोटे से इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन क्लास में आपके लाइक और आपके शेयर और आपके कमेंट और इस पर जो वाचिंग होनी चाहिए वो 500 प्लस व्यूज़ होनी चाहिए यार। तो मेरा भी मन करेगा, मेरी भी आत्मा करेगी कि नहीं यार, मेरा वो ये बच्चा है या जो ये बच्चा क्लास 12th का है ये पढ़ना चाहता है मुझसे, तो मैं और भी एनर्जी अपना बूस्ट करूंगा और आपके लिए लेकर आऊंगा क्या, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। तो यार आपको पता होगा, आपकी डिमांड पर मैं यहाँ पे हूँ। अगर आपने इस चैनल को ग्रो किया, ये आपका चैनल है, ये आपका परिवार है, आप इस चैनल को बड़ा बनाओ, शेयर करो। तो आओ कुछ बताते हैं या बातें करते हैं इस भौतिक विज्ञान पर जो आपके डिमांड पर है। आपको पता होगा कि अगर हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 की बात करते हैं, यूपी बोर्ड कक्षा 12 की बात करते हैं, तो यूपी बोर्ड, क्या लिख रहा हूं यार मैं, सॉरी, यूपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स, या फिर आप कह लो क्या सीबीएसई बोर्ड, या यहां पे आप कर लो क्या सीबीएसई बोर्ड, या फिर आप कह लो क्या अदर स्टेट बोर्ड। हर जगह फिजिक्स का जो नेचर है वो एनसीईआरटी पैटर्न का नेचर है। हम अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साइड बुक प्रेफर करते हैं। कोई एसएल अरोरा का पढ़ता है, तो कोई कुमार मित्तल का पढ़ता है, कोई जीआर बटला एंड सन्स का पढ़ता है, कोई अरिहंत का पढ़ता है, या अदर पब्लिकेशन या अदर राइटर्स हैं जो हमारे मार्केट में भरे पड़े हैं। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी पैटर्न की बात करते हैं तो हम एनसीईआरटी पैटर्न पे देखेंगे कि कौन से कैसे चैप्टर हैं, हम सब देखेंगे। भी एनसीईआरटी पैटर्न खोलकर मैं दिखाऊंगा आपको, पर आपको इसका नेचर पता होना चाहिए। ये आपका फिजिक्स है, ये आपका फिजिक्स है। इस फिजिक्स में एग्जामिनेशन का जो नेचर है वो 2 टाइप का है। एक रिटन एग्जामिनेशन है, और एक क्या है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स के होते हैं, और ये कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स के होते हैं। पर मैंने देखा है अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस से कि जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, वो प्यारे स्टूडेंट कहेंगे गुरुजी ये 30 मार्क्स मिलेगा कैसे। तो आप सभी को पता है कि कैसे 30 मार्क्स मिलते हैं, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारे गुरुजन हमें 30 मार्क्स कहते देते हैं। अगर हम डेली क्लासेस करते हैं तो लगभग हमें 29 to 30 मिल ही जाते हैं। लेकिन हमारा जो बच्चा है, यानी आप यार, आप कैसे परेशान हो, 30 मार्क्स लाकर हम क्या करेंगे, झंडा गाड़ेंगे, विजय पताका तो लहराएंगे ना एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद कि हमने प्रैक्टिकल में 30 नंबर के झंडे गाड़े हैं। क्यों गाड़े हैं, क्योंकि वो तो यार आराम से मिलना था ना, उसमें कुछ दिए थे तो कुछ मिला था। आ दो यहाँ पे, पर हकीकत क्या है, 70 नंबर के पीछे मेरा स्टूडेंट, मेरा प्यारा बच्चा, मेरे प्यारे चावल परेशान नहीं होते।
रीजन क्या है, क्यों नहीं होते? इसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, रीजन क्या है इसका न होने का? ये रीजन है परेशान न होने का, क्योंकि उसे बहुत बड़े भ्रम में रखा गया है। भौतिक विज्ञान बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा भ्रम में रखा गया है। रीजन क्या है? अब देखो, कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की कैटेगरी जान लो यार, ठीक है। एक स्टूडेंट कौन सा होगा? नंबर 1 पे होगा, जिसे वास्तव में साइंस पढ़ना है। छोड़ो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक स्टूडेंट, वन हु इंटरेस्टेड, है ना। एक जो क्या है, इंटरेस्टेड है फिजिक्स में। एक स्टूडेंट वह होगा जो क्या है, खुद से इंटरेस्टेड है फिजिक्स में, यानी या फिर आप कह सकते हो साइंस में इंटरेस्टेड है। इसमें इंटरेस्टेड है, साइंस में इंटरेस्टेड है। एक वह जो साइंस में इंटरेस्टेड है, वो पढ़ेगा, उसका सारे सवाल, सारे डेरिवेशन, सारे थ्योरी याद होंगे। लेकिन एक स्टूडेंट वह होगा जो फ्रेंड्स के क्या है, पैरामीटर पे, फ्रेंड्स के डिपेंडेंसी पर क्या करेगा, पढ़ेगा साइंस। जैसे मान लो मेरे मित्र ने लिया, मैं कहे पीछे रहूं, भले मुझे साइंस का यस नहीं पता, फिजिक्स का पी नहीं पता। मेरे मित्र ने बायो लिया है, हमें भी बायो पढ़ना है, डॉक्टर बनना है ना। ऑपरेशन कैसे होगा, क्योंकि यार डॉक्टर बनना है। लेकिन जब वही फिजिक्स इतना बड़ा मुंह आता है ना सवाल लेकर, तब पसीने छूटने लगते हैं। तब क्या होगा, एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले कोई ऐसी ट्रिक आ जाए जिससे हमें क्या मिल जाए, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मिल जाए। पर ऐसा नहीं होता यार। एक तीसरे कैटेगरी का बच्चा होता है जिसने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसे किसी भी दिन पढ़ना नहीं है। तो ये कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है। पर अगर मुझे फिजिक्स की कैटेगरी देखा जाए तो फिजिक्स में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, इधर देखो। फिजिक्स में 3 पैरामीटर पे बात करते हैं हम लोग। कौन कौन से पैरामीटर? 3 पैरामीटर। पहला क्या है, थ्योरी है, यानी आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा आपके पास क्या भैया, डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा। डेरिवेशन यानी निगमन, जिसको सूत्र निगमन कह सकते हो आप, सूत्र निगमन। तीसरा इस पे क्या है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न। अब अगर यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड यार, स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड अगर ये कह देता, प्यारे बच्चों आप थ्योरी पढ़ पढ़ कर आओ, हम आपको भर के नंबर देंगे, शायद हर वो बच्चा कहता टंके की चोट पर कि यार मेरे 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे फिजिक्स में। पर सच्चाई है कि 70 नंबर के पेपर में एक रेशियो बटा होता है यार, कि हम इतने नंबर का डेरिवेशन पूछेंगे, इतने नंबर का थ्योरी पूछेंगे, इतने नंबर का क्या पूछेंगे, क्या 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 सवाल, न्यूमेरिकल। जैसे अब बच्चा परेशान कहां होगा, इसको भी मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। आपने देखा होगा बचपन में हमें यह सिखाया जाता है 31 प्लस 32, तो हम कहेंगे 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, 3 में 3 जोड़ेंगे क्या है, 6, ये कितना आएगा 63। ये मेरा आंसर है, am I right? You are right। चलो, पर जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो ऐसे आएगा 8 मल्टीप्लाइड 10 के पावर -3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 10 के पावर -5। अब दिमाग खराब होगा। हाँ, गुरुजी को एक एक से शब्दों से हम सुसज्जित करने लगेंगे, मेरे गुरुजी कितने अच्छे थे, हमें तो ये सिखा दिए, ये कौन सिखाएगा। तो सच्चाई जान लो यार, ये भी ऐड है जो आपने बचपन में पढ़ा है, ये भी ऐड है जो आप कहां पढ़ रहे हो, क्लास 10th 11th 12th में पढ़ रहे हो। और फिजिक्स की ब्यूटी ऑफ फिजिक्स यही है, अगर इससे पार पा गए आप ना,
तो फिजिक्स में आपके नंबर 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक ले। करने के बहुत से तरीके हैं, मैं करके भी बता देता हूं यार। ये देखो 10 के पावर -5, ये देखो 10 के पावर कितना -3। तरीके दो हैं, या तो इसको भी बना लो 10 के पावर -5, इसको भी बना लो, या ये 10 के पावर -3 है तो इसको भी बना लो। तो मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं। इधर देखो ये कितने हैं, 8 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5। मैंने क्या किया, 8 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 10 के पावर -2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5 ये हो जाएगा। मेरे प्यारे चावलों, क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? अब हम क्या कर लेंगे, ये 8 मल्टीप्लाई, अब देखो आपने पढ़ा होगा बचपन में एक फार्मूला a के पावर m इंटू ए के पावर n, तो गुरुजी ने बताया होगा a के पावर m प्लस n। उसका यूज यहां होता है यदि हमारे पास क्या है, बेस बराबर हैं तो घात ऑटोमेटिक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे 10 के पावर -3 10 के पावर 2, तो ये 8 इंटू 10 के पावर -5, यहाँ पे कितना 10 के पावर -2 प्लस कितना 3 इंटू 10 के पावर -5, ये ऊपर लेकर जाओगे 8 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 10 के पावर -5 प्लस कितना 3 इंटू 10 के पावर -5। अब 8 मल्टीप्लाई इसको तोड़ो 100 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई रखोगे 10 के पावर -5 प्लस 3 इंटू 10 के पावर -5। अगर देखोगे तो ये 800 होगा प्लस 10 के सॉरी मल्टीप्लाई रहेगा यार, (800) मल्टीप्लाई 10 के पावर -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5। तो अगर आप प्यार से देखोगे ना तो यहां पर भी कितना बन चुका है 10 के पावर -5, यहां पर भी 10 के पावर। अब इसका रोल छोड़ दो, 800 में 3 जोड़ दो तो 803 मल्टीप्लाई कितना 10 के पावर -5, ये आंसर रहा। और यही फिजिक्स ऑफ ब्यूटी है, जब इसको करना होता है ना तो एक बच्चा सर पैर लेकर भागता है, नहीं यार मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, मुझे फिजिक्स तो नहीं समझ में आएगा, बहुत टफ है बहुत टफ। ऐसा नहीं है यार, बहुत ईजी है, पढ़ाऊंगा ना, क्या टेंशन लिए, ठीक है। अब इसका सेकंड वे आप कर लेना। तो हम फिजिक्स में ऐसी चीजें सीखते हैं, जैसे अगर हम कक्षा 12 के, मैं आपको पहले कंटेंट दिखाता हूं, क्लास 12 का कंटेंट दिखाता हूं। एनसीईआरटी पैटर्न जो है हमारे पास, यूपी बोर्ड में आ जाओ। मैं हिंदी मीडियम की किताब खोलूंगा क्योंकि बहुत से हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले कुछ भी तो अवेयर रहते हैं। अगर क्लास 12 की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हिंदी मीडियम है। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, देखो फिजिक्स खुल गया यार, और फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट है, पीडीएफ दिख रहा होगा, देख लेते हैं चैप्टर है क्या इसमें। अच्छा, चैप्टर फर्स्ट में आपको ये दिख गया, तो चैप्टर वो कहाँ मिलेगा, एक मिनट इसको देखते हैं यार थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, ये वाला खोल कर देखते हैं कि जहां सारे चैप्टर मिल जाए हमें। ये आंसर शीट मिल गया यार। चलो देखो यार, मैं आपको एक एक करके बताता हूं, एक मिनट रुकना, मैं एक एक करके बताता हूं। लगभग पार्ट 14 चैप्टर हैं यहाँ पे, यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मिलाकर लगभग यार 22 से 24 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे आपको। मैं एक छोटा सा चैप्टर खोलता हूँ, उसका थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ और मैं बताता हूँ पढ़ना कैसे है, कैसे हम इसमें ग्रो कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दिख रहा होगा आपको, पहले चैप्टर का नाम जो है हमारे पास, पहले चैप्टर का नाम जो है, सिर्फ मैं नाम से मतलब है हमें, इस चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। क्या ईमानदारी से आप बताओगे, आपने कक्षा 10 में चार्ज पढ़ा है, आवेश पढ़ा है, आपने ये भी पढ़ा होगा विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। एम आई राइट? आपने पढ़ा है, आप प्यार से कहोगे गुरुजी हमने पढ़ा है। यहाँ भी वही पढ़ना है,
लेकिन सवाल यहां है, यहां पे फर्स्ट जो चैप्टर है वो स्थिर विद्युतिकी में आता है, और स्थिर विद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, यहां पे मैंने क्या लिया, एक रेजिस्टेंस आर लिया, फिर उसके बाद मैंने क्या कर लिया, एक बल्ब ले लिया, फिर उसको क्या कर दिया, एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और यहां कुंजी K लगा दिया। अब इस कुंजी K को जैसे ही मैंने क्या किया, इस कुंजी K को मैंने जैसे ही इसको क्या किया, बंद किया, तो तुरंत क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां जाएगा और बल्ब क्या करने लगेगी, ग्लो करने लगेगी। आपसे मैं पूछूं, करंट का दोधक कौन होता है, यानी करंट को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो करंट को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ज है। कौन है? चार्ज है, यानी आवेश ही तो है, चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन है यार, इलेक्ट्रॉन ही तो लेकर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। अब यहां से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी मूवेबल चार्ज है। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा था वो क्या पढ़ा, गतिक आवेश के बारे में पढ़ा, लेकिन जब यहां हमें पढ़ेंगे क्या, कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम, तो यहां पे बताया जाता है, कूलाम्ब ने अपना एक नियम दिया, मैंने ध्यान से सुनना यार। सन 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम्ब ने, जिन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे कूलाम्ब का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ध्यान से सुनना, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो वहां से जो फार्मूला बनकर आता है वो फार्मूला बनकर आता है कि भैया F बराबर फार्मूला क्या बनकर आता है, F इक्वल के Q1 Q2 बटे कितना, R स्क्वायर। तो जो ये Q1 Q2 है, R स्क्वायर है, ये एक्चुअल में क्या है, Q1 Q2 चार्ज हैं, दो चार्ज हैं जो कि एक दूसरे से कुछ R दूरी पर स्थित हैं और दोनों स्थिर हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है यार कि जो भी हम पढ़ेंगे वो बहुत सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ आपको सजेशन आपसे चाहता हूं। अब मैं यहां पे एक पोल टाइप बना रहा हूं, आप प्लीज जरा कमेंट करके बताना आपको पढ़ना कैसे चाहते हो। मैं 3 पैरामीटर दिखूंगा, आपको क्या करना है, इन 3 पैरामीटर को क्या करना है, इस 3 पैरामीटर पे आपको ये बताना है आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, मैं यहां लिख रहा हूं फिजिक्स PHYSICS। अच्छा यार, यहां पे इंग्लिश भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो कमेंट में कर देना फिजिक्स सिंगुलर है या प्लूरल है, बता देना। अगर सिंगुलर है तो रीजन, प्लूरल है तो रीजन, ठीक है, ये जरूर बता देना। अच्छा, अब यहां पे देखो, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो आप कैसे पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ोगे कैसे, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, ठीक है। आल ऐसे कर लो, मैं बता रहा हूं यार, 1 मिनट, ये क्या है, यानी पहले थ्योरी कराऊं, थ्योरी डेरिवेशन प्लस, डेरिवेशन का मतलब निगमन है यार, निगमन प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना चाहते हो, ओनली डेरिवेशन। ओनली डेरिवेशन का मतलब मैं चैप्टर फर्स्ट के एक एक डेरिवेशन का वीडियो बनाकर आपको दे दूं, यहां लाइव करा दूं। तीसरा ओनली क्वेश्चंस, यानी
न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे कर लो, ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बताओ आप कैसे पढ़ना चाहते हो। अगर आपको जो भी इसमें आपका सजेशन रहेगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जिस पर जाएंगे मैं वही स्टार्ट करूंगा। आई होप कि मैंने जो भी बताया आप उससे सहमत होंगे, आप उस चीज़ों को सीख पाएंगे। यार प्यार से कहूँ, ईमानदारी से कहूँ, फिजिक्स बहुत इजी चैप्टर है यार, टफ मत मानना, लोगों के बहकावे में मत आना, र्यूमर मत फैलाना। जैसे मेरे ऑफलाइन में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने हमसे एक चीज़ कहा कि यार गुरुदेव, हमारे एक गुरुजी हैं जिन्होंने हमें भड़का कर रखा है कि स्टैंडर्ड मत लो, सीबीएसई पैटर्न दो फॉलो करता है, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। कभी मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन का लेवल तो लगभग सेम है। वो हमेशा कहेंगे स्टैंडर्ड मत लो, टफ है, फेल हो जाओगे, बहुत टफ पेपर आया था, आईएएस से भी बढ़कर। अरे यार कम से कम इतना तो कर सकते हो ना, उस बच्चे को इनकरेज कर दो, पुश कर दो ना, वो आगे जाए। आपके एक पुश की तो जरूरत है, आप क्या है उसका मोरल डाउन कर रहे हो। इनकरेज नहीं कर पा रहे हो तो डिस्करेज भी मत करो। ये अथॉरिटी नहीं है आपको कि आपने मार्कर और आपने पेन उठा लिया तो डिस्करेज करना चालू कीजिए। मेरे नजर में हर वो बच्चा क्या है, ब्रिलियंट है, हर वो बच्चा क्या है, माइंडेड है, हर वो बच्चा क्या है, चैंपियन है, जिसने क्या किया है, फिजिक्स, मैथ, साइंस पढ़ने की हिम्मत दिखाई है। फर्क बस इतना होता है कि 10-5 मिनट कोई ज्यादा पढ़ता है, 10-5 मिनट कोई कम। अगर हम रोज रगड़ेंगे तो एक दिन निशान जरूर पड़ेगा। तो आई होप जो चीजें मैंने आपको बताई यार आप उसे कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए आपको कैसे पढ़ना है। आज के लिए बस यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर मिले ताकि मुझे सपोर्ट मिले, ताकि हर स्टूडेंट के मोबाइल में ये मेरा वीडियो जा सके जो अपने आप को मोरल डाउन करके डिस्करेज करके बैठा हुआ है यार कि मुझसे फिजिक्स नहीं होगा। मैं क्या बताऊं यार, आप याद रखना, इफ यू कैन डू इट देन आई कैन डू इट, या आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। तो यार लगा के दम एक बार पढ़ते हैं फिजिक्स, और लगा के दम एक बार जोर से शेयर कर दो यार। थैंक यू, आई लव यू।